आज जो पाठ है, हम लोग पिछले क्लास में कौन सा कहानी पढ़े थे? ठेस। और ठेस के बाद दूसरा किताब लो। पिछले पाठ में जो हम लोग पाठ पढ़े थे उसका नाम था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, है ना। और वह पाठ 10 था और आज का पाठ संख्या है 11। इस पाठ का नाम है कबीर के पद। इस कबीर के पद पाठ में आज हम लोग जो है कबीर साहब की जो उक्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे। कबीर दास जो थे वह आपको भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि हुए, निराकार भक्त कवि। यानी भक्ति के जो होते हैं ना वह 2 मार्ग होता है, एक निर्गुण और एक होता है सगुण। निर्गुण का मतलब हुआ कि जिसमें किसी स्वरूप की उपासना नहीं की जाती है, उसमें निराकार ईश्वर होते हैं। और वो जो होता है आपको क्या कहते हैं सगुण, तो उसमें साकार रूप की उपासना होती है। तो इसमें बाबा कबीर साहब इसी में से थे। वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुए और वह निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर जो हमारे समाज में जो बाह्य आडंबर है, बाहरी दिखावा, जो जिसको ढोंग या पाखंड कहते हैं, इतना सारा मतलब क्रियाक्रम है। एक यज्ञ करो तो उसमें लाखों रुपये खर्च हो जाता है। एक उपनयन जैसे संस्कार करो तो उसमें भी काफी धन का अपव्यय होता है। तो ये सारे आडंबरों पर उन्होंने कुठाराघात किया। कुठार का मतलब कुल्हाड़ी होता है, मतलब उस पर उन्होंने प्रहार किया। तो इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबर, बाहरी दिखावा जो समाज में व्याप्त है भक्ति और धर्म के नाम पर, उस पर उन्होंने वार किया है, चोट किया। एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर भी करारा प्रहार किया। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर उठा है। मुखर मतलब कि निखर उठा है, प्रकट हो गया है। और पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। कहने का मतलब है कि कबीर दास जो अपने जमाने में जो बात कही थी, तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कबीर के द्वारा कहे गए वाणी का महत्व जो है उसी समय में था। उनके द्वारा कही गई उक्तियों की प्रासंगिकता, उसकी आवश्यकता आज भी हमारे समाज में है, आज भी उसकी जरूरत है, समकालीन समय में भी। पहले पद देखिए, कबीर दास इस तरह से उन्होंने कुठाराघात किया। जैसे अपने हिंदू धर्म में है ना, जैसे मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, पूजा करते हैं, या तो उसके संबंध में उन्होंने इस तरह से कहा है कि पाथर पूजे जयो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तात भली यह चकी पीस खाए संसार। पत्थर के पूजा करने से अगर भगवान मिले, परमात्मा मिले, ब्रह्म की प्राप्ति हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो उससे अच्छा है कि मेरे घर में जो पत्थर है, जैसे सिलबट्टा है या जाता है, तो उसकी उपासना करना चाहिए, ताकि हम जो उसे कूट पीस करके अपना जीवन यापन भी करते हैं, खाने की सामग्री भी मिलता है। अब रामदेव बाबा कहते हैं कि चक्की चलाओ, उसमें से आटा गिरता नहीं। तो ये तो उसी तरह से है। ठीक उसी तरह से उन्होंने इस्लाम धर्म पर भी प्रहार किए हैं कबीर साहब। काकर पाथर चुनी मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दियो का बहरा भयो खुदा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने ईट पत्थर जोड़ करके एक सुंदर महल बना लिए, आलीशान मस्जिद, और उसमें जाकर के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आप अपने परमात्मा को आवाज लगा रहे हैं। क्या खुदा मियाँ बहरा है, सुनता नहीं है क्या? तो इस तरह से कबीर साहब ने बाहरी आडंबर जो है दिखावा, उस पर प्रहार किया है। अब यहाँ देखिए, पहले पद में स्थापित
रूढ़ियों के समानांतर सच को सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है। रूढ़ी होता है, परंपरा से हमारे समाज में कोई चीज मतलब चली आ रही है, हम लोग उसी का अनुसरण करते आ रहे हैं। एक कहानी है कि कोई ऐसा मतलब व्यक्ति था जिसके घर में एक काली बिल्ली थी, और जब कोई पर्व त्योहार होता था ना तो उस बिल्ली को क्या करता था, गले में रस्सी लगा करके और उसको दहलीज पर बांध दिया जाता। समय बीता गया, इसी तरह से उस बिल्ली का सारे वंशज भी काली बिल्ली ही हुआ, और बाद में उसके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, बच्चे सब बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वो काली बिल्ली का वंशज पता नहीं कैसे हुआ, वो समाप्त हो गया। अब फिर ऐसे कोई पर्व त्योहार आ गया तो अब उसको दहलीज पर बांधने के लिए काली बिल्ली चाहिए। अब जहां से जितनी राशि दे करके जहां मिले वहां से ढूंढ करके लाया, फिर जा करके जो है वह अपने घर में उत्सव मनाया। तो अब वो उस पर कभी ये नहीं सोचा कि ये काली बिल्ली बांधने की क्या आवश्यकता थी। अब बिल्ली है, घर में कोई खाने पीने के पकवान वगैरह चढ़ावा के चीज जो बनता है उसमें मुंह न दे दे, जूठा न कर दे, इस उद्देश्य से उसको बांधा जाता था। लेकिन उनके जो बच्चे थे उनको लगा कि ये बिल्ली को बांध करके ही शायद जो है ये उत्सव सब मनाया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे समाज में परंपरा चली आ रही है, जिस पर हम किंतु परंतु अगर मगर लेकिन कुछ भी नहीं लगाते हैं। चलो जैसा, अरे हमारे जो बाप दादा थे वह बेवकूफ थे क्या, उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। लेकिन यहाँ कालिदास कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी पुरानी परंपराएं अच्छी हो और सारे नई परंपराएं खराब हो। कहते हैं पुराने और नए परंपराएं दोनों में से पहले चुनाव कीजिए, जो हितकर हो, जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो अपने घर परिवार के लिए जो उचित है, जो हितकर है, आप उस परंपरा को, उस रिवाज को लागू कर सकते हैं। और जो हितकर नहीं है तो उस परंपरा को हम खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। इसी पाठ में आपने बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़े थे ना, कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर मुखाग्नि खुद नहीं दे करके अपनी बहू से दिलाया। उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा। हिंदू समाज में अक्सर ये देखा जाता है, मतलब ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ अगर किसी की मृत्यु होगी तो बेटा भतीजा या जो भी है पुरुष वर्ग ही मुखाग्नि देगा, कोई स्त्री नहीं। तो इस परंपरा को उन्होंने तोड़ते हुए ये चीज दिखाया। उसके बाद अर्थी जो होता है ना लाश, उसको कंधा न देने की परंपरा है भारत में स्त्रियों के द्वारा। और एक ऐसे फौजी था जिसके बारे में ये जो कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार वो कहते रहते हैं। तो एक कहा कि ना स्त्री थी जो स्वयं जो है उस अर्थी को कंधा दिया, तो वह भी उस परंपरा को तोड़ा। ये कहाँ का नियम है कि कोई किसी की मृत्यु होती है तो सबको उठाने के लिए सिर्फ पुरुष ही चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ स्त्री और पुरुष को समाज में बराबर में लाने के लिए ये एक प्रयास है। और कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं जो हमारे समाज के लिए कहीं से उचित नहीं है, उस परंपरा को खंडन किया गया। और पहले तो और भी इससे ज्यादा खतरनाक और दुखदायी परंपरा हमारे समाज में चला करता था। अब जैसे किसी गांव में तालाब है और वो अगर उच्च वर्ग के लोगों की बस्ती है, जैसे ब्राह्मण राजपूत, इस तरह से उस बस्ती में वो तालाब है और उसमें कोई पहले छूत अछूत का भेदभाव हुआ करता था, तो नीची जाति के लोग अगर उसमें जाकर के पानी पी लिया तो अब उसको समझिए वहां मारते 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 मारिए देगा। नहीं तो उसको कहेगा आप यहाँ जग करो, पंडित जी को बुलाओ, हवन करो, बहुत सारे कुछ, फिर इस तालाब का सारा पानी उड़ेल करके तालाब को सुखाओ, फिर इसमें जो है गंगा का पानी लाके डालो, तब जाके ये पवित्र होगा, तब हम सारे ये उच्च वर्गीय समाज के लोग इसमें पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे समाज में घिनौनी परंपराएं सब थी। अभी जो सबसे ज्यादा खतरनाक परंपराएं हैं हमारे समाज में, सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसके कारण आज जो है लिंग अनुपात में भारी कमी हो रही है, उसमें समानता नहीं है, जमीन आसमान का जो धीरे धीरे फर्क हो रहा है, वह है दहेज प्रथा।
दहेज प्रथा जैसी परंपराओं ने समाज को क्या किया, तो समाज में पुरुष वर्ग की संख्या अधिक है और स्त्री वर्ग की संख्या कम है। इसका मूल कारण है दहेज। शांत रहे, हल्ला करिएगा तो हम छुट्टी कर देंगे, बंद कर देंगे। तो पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज पे लिखे हुए, ये कागज ही है ना, तो कागज पे लिखे हुए के जगह जो है कबीर साहब ने आंखों की देखी हुई बात को उन्होंने सच कहा है। बात भी सही है। अगर मैं आपको कहूँ कि हम अभी आ रहे थे और क्या कहते हैं भगत चौक पे एक दुर्घटना हो गई, तो बताइए उस बात को आप 100% विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कहेंगे हो सकता है सर, ऐसा हुआ होगा, आप ये नहीं कह सकते। किसी ने उस घटना को प्रत्यक्ष देखा, हाँ सर बिल्कुल सही कहते हैं, हम भी देखे थे, तब हमारी बात जो है पुष्ट होगा, वो और ज्यादा सत्य होगा। तो सदैव कान से जो सुनी हुई घटनाएं होती है ना, वो पूर्णतः सत्य नहीं होता है। सत्य होता है जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं, हम खुद अनुभव करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, वही घटना सत्य होती है। तो उसी को कबीरदास ने भी यहाँ पर सत्य कहा है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समान अंतर सच को सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी की जगह आंखिन देखी की प्रतिष्ठा। वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने के लिए कबीर साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि परमात्मा तो मेरे तन के रोम रोम में उसका वास है। तो कहीं बाहर ढूंढने के जगह उसको अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कही है। साक्षात्कार का मतलब होता है दर्शन, दीदार, है ना। अब यहाँ प्रथम पंक्ति है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब यहाँ कहते हैं हमारा और तुम्हारा मन कैसे एक हो सकता है? तुम कागज पर लिखे हुए बात को सत्य कहते हो और मैं आंख का देखा हुआ को सत्य कहता हूँ। बताइए किसका सत्य है? आंख का देखा। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। मतलब हम सारे उलझे हुए गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करता हूँ और तुम उसको और उलझाए चले जा रहे हो। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मतलब जागत रहियो का मतलब हुआ कि स्वयं को जगाना, अपने आप को जगा लेना, आत्मबोध हो जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। मैं इस धरा पे जो हमारा जन्म हुआ तो उसका मेरे जीवन का कुछ न कुछ एक मकसद होनी चाहिए, मंजिल होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बिना तो जीवन ही बेकार है। वैसा जीना क्या जीना, उससे अच्छा तो मरना है ना। लक्ष्यहीन व्यक्ति मतलब कि क्या कर सकता अपने जीवन में? वह कुछ भी नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम सदैव जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। तो हम लोग भटक जाते हैं इस संसारिक मोह माया में, इधर उधर के दिखावे में या अज्ञानता बस। अब एक बच्चा है, वह पढ़ रहा है, अगर वह किसी वकील के पास गया तो कहता है मैं वकील बनूंगा। फिर उसके बाद एक वह पुलिस वाले के पास गया तो कहता मैं भी पुलिस बनूंगा, वर्दी बनूंगा। बताइए एक ही व्यक्ति इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं? अब जहाँ जहाँ गए तो वही मैं बनूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह कुछ नहीं बन सकता। तो जीवन में उद्देश्य एक होना चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर के हम सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमारी सफलता फिर तो निश्चित है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। जागना का मतलब हुआ स्वयं का बोध हो जाना
अपने बारे में जान। मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे। निर्मोही का मतलब हुआ कि मन में किसी चीज के प्रति मोह ममत्व ना हो। जितने भी सांसारिक वस्तु है जिसको हम अपना कहते हैं वो तो अपना है नहीं, सारी भौतिक वस्तु है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी भौतिक संपदा है। जिस शरीर को हम अपना कहते हैं वो तो हमारा है नहीं, तो फिर अपना क्या है? विज्ञान की भाषा में जिसको एनर्जी कहते हैं उसी को अध्यात्म के भाषा में आत्मा कहते हैं। मैं वही आत्मा हूँ, उसी को पहचानना है। हम जन्म लेते हैं, संसार में सभी जीव जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही हर पल जो है वह इस जगत से हर एक क्षण जो है धीरे 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 क्या होता है, वह दूर होता चला जाता। हम उसके निकट नहीं आते। माता पिता ने संतान को जन्म दिया और वो संतान और माता पिता दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहे। होता है कि नहीं? आप लोगों ने जन्म लिया, आप धीरे धीरे बड़ा हो गए, कुछ दिन के बाद हमारे उम्र के होंगे नहीं होंगे। यानी ये करवा सच है, मतलब सच है कि कोई मरना नहीं चाहता और कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। और यह निश्चित है कि वह बूढ़ा होगा, है ना, और मरेगा। क्या यह झूठ है? लेकिन ऐसी इच्छा किसी के मन में नहीं है। राम राम ऐसा नाम लेते हो, मैं मरूं, मैं मरने वाला हूँ। 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति से भी पूछिए तो उसको भी मन में बड़ा तकलीफ हो जाता है। समझ गए? एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको किसी ने, दुकानदार ने कह दिया, दादा बोल दिया। सब्जी वाले के पास गया ना, तो कहा 2 रुपया कम ही दो दादा, ले लो। दादा अपने यहाँ की भाषा बाबा को कहते हैं ना। अरे हम इतना बूढ़ा हो गए। फिर वो फटाक से जाकर के अपने बाल को डाई करवा दिया, ताकि मुझे दादा न बोले, मुझे अंकल बोले या भाई बोले। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। यहाँ कबीर साहब कहते हैं, मैंने युग युग से सदियों से समझाने का प्रयास किया कि ये संसार जो है मायावी है। यहाँ के जितने भी रिश्ते नाते हैं, भाई बंधु बांधव, माता पिता दोस्त मित्र जो भी है, यहाँ तक कि घर द्वार जमीन जायदाद, ये सारे के सारे यह एक माया है। और वो परमात्मा भगवान के द्वारा फैलाया गया माया के जाल है। हम लोग उसी माया के बंधन में बंधे रहते हैं सदैव। परमात्मा ने हमें शरीर दिया उपकार करने के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। सतगुरु धारा निर्मल बहे वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। कुल मिलाकर के यहाँ पर कबीर दास ने कहा कि स्वयं को पहचानो, है ना। परमात्मा ने जो हमें ये शरीर दिया है, यह परोपकार के लिए मिला है। आप इस शरीर से काम लो ना लो, बताइए बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? आप पूरी जिंदगी जो है ना, दूध केसर ही क्यों ना खाओ, घी ही क्यों नहीं पियो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बहुत ज्यादा खाएगा ना तो चेहरा पे जब चर्बी बन जाता है ना, तो वो भी बड़ा दुखदायी होता है। तब ये प्रयास रहता है कि दुबला कैसे हो। मोटापा भी दुखदायी है और पतलापन भी दुखदायी है, कमजोर भी न रहे और बहुत ज्यादा तगड़ा भी। उसके बाद दूसरा जो पद है, इसमें कबीर साहब ने परमात्मा से साक्षात्कार की बात जो कही है, वो मंदिर मस्जिद किसी देवालय में नहीं, अपने अंतर मन में ही उस परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार होने की बात कही है। कि जिस ईश्वर के लिए हम इधर उधर घूमते हैं, जैसे हिरन जो है कस्तूरी के लिए वन में भटकते रहते हैं, जो कि उसके अपने ही नाभि में है, बस वही बात है। सभी जितने भी जगत के जीव हैं, सबके घट में ही वो ईश्वर है। क्या है? मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ भगवान कह रहे हैं, मतलब मुँह को भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। कहता है कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास ही हूँ।
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में। आ खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। हम हर पल जो सांस लेते हैं ना और छोड़ते हैं उसी में ईश्वर है। आपका सांस बंद हो गया, जीवन रुक गया, सांस चल रही है, जीवन भी चल रहा है कि नहीं है? तो किसी के जीवन लीला को अंत करने के लिए बस श्वास वाला रास्ता बंद है, जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो श्वास में ही हमारा जीवन टिका हुआ, तो वही श्वास जो है वही तो जीवन है, वही परमात्मा है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से बना के लाइए, पाठ से दे लो किताब लो। चलो धन्यवाद।